गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं राजेश रोशन, ड्रीम मेकर्स कोचिंग में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं और इसके बाद रेगुलर वीडियो आप लोग को देता रहूंगा। ठीक है, तो आज जो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन 2 या से 3 से क्वेश्चन आता है। इसमें एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, जहां तक बैंकिंग की बात है तो बैंकिंग में पूरे 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है रीजनिंग का, जिसमें 5 क्वेश्चन बैंकिंग में आता है। एसएससी या और अदर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्लड रिलेशन में इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। 3 टाइप के क्वेश्चन आता है। पहला आता है पजल फॉर्म। ठीक है, सेकंड है पॉइंटिंग फॉर्म एंड थर्ड जो है कोडेड रिलेशन है। कोडेड रिलेशन है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनता है। एक देगा ब्लड पजल फॉर्म में देगा, दूसरा होगा पॉइंटिंग फॉर्म में और तीसरा कोडेड रिलेशन में कोडेड फॉर्म में देता है। ठीक है, तो यही 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक के लिए ब्लड रिलेशन के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि इसमें फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, फैमिली ट्री बनाएंगे। इसमें यह बात ध्यान रखना है, क्या रखना है कि अगर हम लोग इसमें मेल को डिनोट करते हैं, मेल को, तो इसको इस तरह बक्सा में बनाएंगे। अच्छा, और फीमेल को फीमेल के लिए हम लोग सर्कल में उसको बंद करेंगे। ठीक है, मेल के लिए ट्रायंगल बना लेंगे और फीमेल के लिए सर्कल बना लेंगे। कहीं कहीं आप लोग पढ़िएगा कि कोई कोई प्लस माइनस का इसका साइन लेता है, तो मेल को प्लस ले लेता है और फीमेल को माइनस ले लेता है, तो इसमें दिक्कत आ जाता है, कहीं कहीं दिक्कत आ जाएगा आपको। इसलिए सबसे बेटर तरीका है कि ये लीजिए। ठीक है, क्या करना है मेल और फीमेल को, मेल को ट्रायंगल बंद करना है और फीमेल को उसमें सर्कल बंद कर देना है। ठीक है, तो फैमिली ट्री जब बनाएंगे तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? जेंडर गैप देखेंगे। जेंडर गैप जो रहेगा ये जेंडर गैप हुआ और दूसरा रहेगा जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में मतलब यहां ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के नीचे फादर रहेगा। ठीक है, फादर, फादर के नीचे सन होगा। अच्छा, फादर में ही इसी लाइन में अंकल आ जाएंगे, मदर आ जाएगी। ठीक है, अंकल, मदर, आंटी सब इस लाइन में आ जाएंगे। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सन, डॉटर, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसमें बनाएंगे फैमिली ट्री बनाएंगे। यही हमारा फैमिली ट्री है। मतलब ग्रैंडफादर को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे अगर फादर है तो उसके नीचे लिखेंगे और सबसे नीचे सन या बेटा, सन, डॉटर इसको लिखेंगे। ठीक है, नेफ्यू, ये सब आएगा, इससे नीचे में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ, मान लिया फैमिली ट्री बनाना सीखते हैं पहले। सबसे पहले मान ले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए इज द फादर ऑफ बी। ए कौन है? ए इज द फादर ऑफ बी। ए पिता है बी का। ए इज द फादर ऑफ बी। तो इसको फैमिली ट्री में जब बनाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे? फादर है, फादर ऊपर आता है, उसके नीचे ए इज द फादर ऑफ बी। तो इसमें किसका मुझे जेंडर मालूम है? ए का मालूम है, तो ए को हम लोग ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, बी के बारे में, बी का जेंडर हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए इसमें न सर्कल देंगे और न ट्रायंगल देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात ये भी रखिए कि इसमें 2 ही जेंडर लिया जाता है, मेल या फीमेल।
ठीक है। अब मान लिया जब कुछ एक आया कि ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, तो ए बी का बेटा है, इसको दिखाएंगे कैसे, ए इज द सन ऑफ बी, बी को ऊपर लिखेंगे, ए को नीचे, किसका आपको जेंडर मालूम है, ए का जेंडर मालूम है, तो ए में ट्रायंगल दिखा लेंगे, ठीक है। अब मान लिया गया कि ए इज द मदर ऑफ बी। अब इसको अगर हम लोग फैमिली ट्री में दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ए इज द मदर ऑफ बी, फैमिली ट्री में दिखाएंगे, ए जो है वो माँ है, किसका, बी का, तो किसका जेंडर मालूम है, ए का मालूम है, ए का जेंडर कौन सा है, फीमेल है, तो उसको सर्कल में बंद कर दिए, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। अगर मान लिया जाए आ गया ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए कौन है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, इसको कैसे दिखाएंगे, और इसके साथ आर लिखिए इसे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए। अब इसको हम लोग फैमिली ट्री में दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहां पर ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो इसको फैमिली ट्री में दिखा देंगे, किसका हमको मालूम है जेंडर, तो ए का और बी का भी मालूम है, दोनों भाई बहन है तो एक ही लाइन में आएगा, तो कैसे दिखाएंगे, ए और बी, ठीक है। क्या हो गया, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सॉरी ए, तो इसको दिखाने के लिए ये फैमिली ट्री बनाएंगे। अगर मान लिया जब क्वेश्चन आ गया ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, इसको अगर हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं तो इसमें किसका जेंडर मालूम है, ए का, ए और बी, ऐसे लिखिए यहां पर बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी इज द वाइफ ऑफ ए, लिखिए बी इज द वाइफ ऑफ ए, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी देखिए आगे पता चलेगा, बी इज द वाइफ ऑफ ए, तो वाइफ कौन है, ए मालूम है, तो इसका जेंडर मालूम है आपको, क्या है, फीमेल है, तो ऑब्वियस बात है जब पति पत्नी है तो ये मेल होगा। अब देखिए इसका डायग्राम और इसका डायग्राम दोनों का सेम है, तो दोनों को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाइफ और हस्बैंड के लिए यहां बीच में प्लस का साइन देते हैं, मतलब ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये अलग रहे इसके लिए हम लोग यहां पर क्या देते हैं, प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और आगे रहेगा, और है आगे, तो यहां तक लिख लीजिए। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ गया फैमिली ट्री बनाना है किसका, ए इज द अंकल ऑफ बी, ए कौन है, ए बी का चाचा है, इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो फैमिली ट्री में कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पर ए इज द अंकल है, अंकल ऊपर होगा, अंकल कौन होते हैं, तो पापा के भाई, तो ये बी के पापा ये हो गया, ठीक है, उसके भाई यहां पर आ जाएंगे, अब ये हो जाएगा ए इज द अंकल ऑफ बी, ठीक है। और इसमें किसी का रिलेशन, अगर मान लिया जाए ए इज द ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर ऑफ बी। अगर ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, यहां दो तरह से लिख सकता है, मैटरनल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी या नाना जी लिख सकते हैं। तो दोनों का जब हम लोग इसका फैमिली ट्री बनाएंगे तो दादाजी कौन होते हैं, पापा के पापा होते हैं, वही हमारे दादाजी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो बी हो गया, बी के फादर ये हो गया और इसके फादर ये हो गया, ये कौन हो गया, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। अगर मान लिया जाए ये कौन हो गया, दादाजी हो गया, ठीक है। नाना जी बनाना है तो मम्मी के पिताजी होते हैं, माँ के पिताजी को नाना जी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया बी के माँ ये हो गई और माँ के पिताजी ये हो गए, ये हो गया ए, तो ये होता रहेगा नाना जी, ठीक है। तो ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, पैटर्नल ग्रैंडफादर तो ये हो जाएगा डायग्राम, और मैटरनल ग्रैंडफादर तो ये बनने जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लड रिलेशन के लिए सबसे पहले हमको फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री बनाना है तो उसमें दो बात को ध्यान रखना है, एक जनरेशन गैप और दूसरा जेंडर गैप। जनरेशन गैप, जो जनरेशन पहले आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो जनरेशन बाद में आता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा बात मेल और फीमेल जेंडर गैप, मेल को लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल में, त्रिभुज में बनाएंगे, और जब फीमेल बनाना है तो सर्कल में बना देंगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए आगे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया, A is the son-in-law of B। A जो है दामाद है किसका, B का। A is the son-in-law of B। तो इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, सन-इन-लॉ कौन होता है, दामाद होता है। दामाद कौन कहलाता है, बेटी का हस्बैंड। तो ए इज द सन इन लॉ है इसका, बी का देखिए ये हो गई इसकी माँ या पिताजी जो होंगे ऊपर में आएंगे इसके ए का, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी हो गया, ठीक है। अगर मान लिया जाए आगे आ जाएगा ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अगर इसको हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, डॉटर इन लॉ कौन होती है, बेटे की वाइफ जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग डॉटर इन लॉ। तो ए इज द डॉटर इन लॉ है, तो देखिए यहाँ पे ये मान लेंगे ये बेटा, उसकी माँ या पिताजी जो हो गए वो कौन हो गए, बी हो गए, और इसका शादी हो गया ए से। तो ए क्या कर रहा है, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए जो है बी की पुत्र वधु है, पुत्र वधु को ही डॉटर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है सो बनाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हमको फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री अगर बन गया तो उसके बाद जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उसका हम लोग आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर इसे सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। पहले पढ़ लेते हैं, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एंड जी इज द वाइफ ऑफ सी। लिखा हुआ क्या है, ए बी का पति है, दूसरा यहां पर सी ए का बेटा है, डी बी की बेटी है,
डी बी की बेटी है, एफ जी की बेटी है और जी सी की वाइफ है, जी सी की वाइफ है। अब इसको हम लोग फैमिली ट्री में कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर फैमिली ट्री में बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये लाइन उठाएंगे, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। इसमें प्लस का साइन देंगे, दोनों पति पत्नी है तो, ठीक है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज ए सन ऑफ ए, सी इज ए सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, ये बना लिए, ठीक है। आगे क्या है, डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी जो है, डी जो है वो बी की बेटी है, डी इज द डॉटर ऑफ, डी इज द डॉटर ऑफ बी। आगे क्या लिखा हुआ है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अब यहां पर जो एफ और जी है, या तो कुछ दिख नहीं रहा है तो उसको अलग से ला लीजिए, अब फिर लास्ट में उसको मर्ज कर देंगे। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, हो गया। अब देखिए आगे क्या है, जी इज द वाइफ ऑफ सी, जी इज द वाइफ ऑफ सी, जी सी की पत्नी है, जी सी की पत्नी है, तो सी की पत्नी मान लीजिए यहाँ पर इसको, जी को पत्नी सर्कल में, यहाँ पर इसको साइन देंगे, पति पत्नी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ को यहां बना दीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर क्या है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का ए से क्या संबंध है, तो बताना है ए के बारे में। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए के बारे में बताना है, ए और एफ में बताना है, तो ए के बारे में बताना है। ए एफ का कौन लगेगा, ए का एफ से क्या संबंध है, यही लिखा हुआ है ना, तो उसको देखिए, ए कौन होगा, एफ का दादा, कौन होगा, दादाजी, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी बी की कौन होगी, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी जो है वो बी का बेटा का वाइफ है, तो बेटा का वाइफ कौन होती है, बहू, ये क्या कराएगी, बहू, ठीक है, डॉटर इन लॉ, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है कि नेक्स्ट, पहला हम लोग देख कर बना लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग एक बार पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद नहीं बनेगा तब इसको आगे देखिएगा। तो देखिए बता दें आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या होता है, इन ए फैमिली, एक परिवार में, बी इज सन ऑफ सी, बी एक सी का बेटा है, लेकिन सी इज नॉट मदर, लेकिन सी मां नहीं है, ठीक है। आगे क्या होता है, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी शादीशुदा हैं, ठीक है, एक साथ, ठीक है। उसके बाद एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, एफ सी का भाई है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई ए की बेटी है। अब इसको हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बी इज ए सन ऑफ सी, बी इज ए सन ऑफ सी, बी जो है वो बेटा है किसका, सी का, ठीक है। फिर बताए बट सी इज नॉट मदर, लेकिन सी मां नहीं है, सी मां नहीं है तो कौन होंगे, पिता होंगे, ठीक है, ठीक है। बट सी इज नॉट मदर,
ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी आर मैरिड कपल, इसका शादी हो गया किससे? ए से, ठीक है। ए एंड सी आर मैरिड कपल। एफ इज ब्रदर ऑफ सी, एफ इज ब्रदर ऑफ सी, एफ इज ब्रदर ऑफ सी। आगे क्या बोलता है? एफ इज ब्रदर ऑफ सी, उसके बाद बोलता है डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी इज ब्रदर ऑफ ई। यहां पर डी और ई कुछ नहीं लिख रहा है, उसको अलग बना लीजिए। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ठीक है। और ई इज डॉटर ऑफ ए, ई जो है ए की बेटी है, ई जो है ए की बेटी है, ठीक है। और इसका भाई कौन हो गया? डी हो गया, ठीक। इसको हटा दीजिए यहां से। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग जवाब दे देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेल मेंबर। अब यहां से काउंट करके बता सकते हैं कितना मेल मेंबर है? देखिए 1 2 3 4, जितना भी ट्रायंगल बना हुआ है वो मेल मेंबर हो जाएगा। हाउ इज मेल मेंबर, देखिए 4 हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। ए के कितने बच्चे हैं? तो एक है, 1 2 3 बच्चे हैं, 3 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया और ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये भी पूरा बना लिए। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। सी इज फादर ऑफ ए, सी ए का पिता है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी ए का ई का भाई है। और ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई बी की बेटी है। आगे क्वेश्चन है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध है? आगे क्वेश्चन है, हु इज द अंकल ऑफ डी, डी का चाचा कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए यहां पर इसका सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री बनाएंगे, सबसे पहले पहला लाइन पढ़ेंगे, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। ए और बी दोनों भाई है, मतलब ए भाई है तो दोनों एक ही लाइन में आ गया। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का हम लोग का जेंडर मालूम नहीं है, ए का केवल जेंडर मालूम है, इसलिए हम लोग ए को हम लोग ट्रायंगल दिखा दिए। जिसका जेंडर मालूम नहीं है उसको कुछ मत कीजिए, ठीक है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी हो गया। आगे क्वेश्चन है, सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए का पिता कौन है? सी, सी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी और ई यहां पर नहीं दिख रहा है सामने सामने, उसको अलग से बना लीजिए। क्या लिखा हुआ है? डी इज ब्रदर ऑफ ई, ठीक है। और ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, बी की जो बेटी हो गई कौन हो गई? ई हो गई, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक। और ई इज द डॉटर ऑफ बी। अब यहां से डी और ई दोनों मिला दीजिए, यहां पर आ जाएगा डी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखिए, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी के बारे में बताना है। बी का डी से क्या संबंध है? तो बी कौन हो गया? बी के बारे में हमको जेंडर तो मालूम नहीं है, तो बी कौन हो जाएगा? बी हो सकता है कि माँ होगी या फिर पिताजी हो जाएंगे, माता पिता में से कोई हो जाएगा। बी का हम लोग का जेंडर मालूम नहीं है, जेंडर मालूम नहीं है तो ये होगा माता या फिर पिता में से कोई होगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, हु इज द अंकल ऑफ डी, हु इज द अंकल ऑफ डी, अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन हो जाएगा? तो देखो ये हो जाएगा, माँ होगी तो ये मामा लगेंगे, पिताजी हो जाएंगे तो ये चाचा लगेगा, तो कौन हो जाएगा? ए,
हु इज द अंकल ऑफ डी, डी का चाचा कौन है या अंकल कौन है, मामा या चाचा को, दोनों को अंकल ही बोलते हैं, मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल। ठीक है, तो डी के हम लोग को चाचा बोल रहा है, ऐसे अंकल के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। 3rd भी हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखिए 4th क्वेश्चन, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बी पी का पति है। ठीक है, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू इकलौता ग्रैंडसन है किसका, ई का। हु इज द, हु यहां पे क्वेश्चन नहीं है, इसी के साथ है, हु इज द वाइफ ऑफ डी, जो कि डी का पत्नी है। ठीक है, हु इज द वाइफ ऑफ डी। आगे क्या करता है, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है वो पी की सास है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे, इसमें भी फैमिली ट्री बनाएंगे। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। ठीक है, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू जो है वो ई का इकलौता ग्रैंडसन है, किसका, ई का। ठीक है, हु वर्ड किसके लिए आया है, हु वर्ड जब भी यूज होता है, हु वर्ड जो कि, हु वर्ड जब भी यूज होता है तो वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये लाइन पढ़िए, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू जो है वो इकलौता पोता है किसका, ई का, ग्रैंडसन है। ठीक है, ई का, और इसी के बारे में बता रहा है यहां पर, ई इज द वाइफ ऑफ डी, ई कौन है, वाइफ है डी का। ठीक है, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है वो, ई जो है वो कौन है, ई इज द ग्रैंड, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है वो पी की सास है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां बनाएंगे, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू को हम लोग ग्रैंडसन बताते हैं किसका, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, यहां पर होगा ग्रैंडसन ऑफ ई, और ई इज द वाइफ ऑफ, ई इज द वाइफ ऑफ डी, ई जो है वो डी का पति है। ठीक है, आगे होता है, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है वो, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है वो किसकी मदर इन लॉ है, पी की, पी की। अब देखिए यहां पर अगर इसका पी का जो मदर इन लॉ है, इससे शादी हुआ है, तो मदर इन लॉ कौन होगी, इसकी माँ हो जाएगी, इसकी माँ जो हो जाएगी, इसका बी की जो माँ होगी वो कौन हो जाएगी, ई। ई इज द ग्रैंड मदर, सॉरी, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। आगे बोलता है क्या है, ई का जैसे बना है, तो यहां पर बना दीजिए डी, और बना दीजिए डी, बना दीजिए। ठीक है, अब ई का जो पोता कौन हो गया, क्यू इज द ग्रैंडसन, क्यू इज द ग्रैंडसन, क्यू का ग्रैंडसन बना दीजिए। ठीक है, क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ ई। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग बता देंगे, क्योंकि हम लोग फैमिली ट्री बना लिए हैं। अब देखिए, हु, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी,
बी का डी से क्या संबंध है, तो बी के बारे में बताना है, तो बी कौन हो गया, सन हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम देगा। क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी। क्या लिखा हुआ है, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। अगर हु वर्ड कहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हु वर्ड क्यों कभी मिल रहा है, तो देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। हु वर्ड जो यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। मतलब इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, ए इज द ब्रदर ऑफ बी और बी इज द फादर ऑफ सी। बी सी का पिता है। इसको अगर हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं तो देखिए यहां कैसे बनेगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी। हु वर्ड किसी लिए आया है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है, बी है। तो बी के लिए हम लोग तो पढ़ेंगे बी इज द फादर ऑफ सी। बी इज द फादर ऑफ सी। इसका जब लोग फैमिली ट्री बनाएंगे, इसका ये बनेगा। लेकिन बाकी जितना सेंटेंस लिखा हुआ है, बाकी यहां जितना सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पहले, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी एंड इज फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है और सी का पिता है। अगला लिखा हुआ है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी वाइल सी इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। और अगला, ए इज द ब्रदर ऑफ बी बट इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है परंतु सी का पिता है। ये तीनों सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो एक ही बात बोल रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है कि आगे जो है इसके एंड वर्ड यूज हो रहा है, वाइल वर्ड यूज हो रहा है और बट, ये तीनों जो होता है ये सब्जेक्ट को डिनोट करता है। मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं ए इज द ब्रदर ऑफ बी और उसके बाद कॉमा ए इज द फादर ऑफ सी। तो इसका जब हम लोग इस सबको फैमिली ट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज द फादर ऑफ सी। ए किसका पिता है, सॉरी, ए पिता है सी का, ए इज द फादर ऑफ सी। इसका फैमिली ट्री बनाएंगे तो ये बनेगा, ये तीनों सेंटेंस का यही फैमिली ट्री बनेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी पे जो लास्ट क्वेश्चन, जो 4th नंबर क्वेश्चन था वो इसी पर था, हु वर्ड के लिए यूज हुआ था। ठीक है, यहां तक सबको हम लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और इसमें कराते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन जो लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, इन ए फैमिली, क्वेश्चन क्या है, इन ए फैमिली एक परिवार में, इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर। 6 मेंबर है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं और मेल इक्वल टू फीमेल है। मतलब जितना पुरुष है उतना ही महिलाएं हैं। ठीक है, ए एंड, क्वेश्चन इसी में है, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। डी इज द mother of 2. D is the mother of 2. One boys and one girl. One boys and one girl. ठीक है, उसके बाद क्या है, B is
सन ऑफ ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। ठीक है, इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें जितना मेल है उतना ही फीमेल है। मेल और फीमेल बराबर है, मतलब 3 मेल है और 3 फीमेल है। ए एंड ई आर, ए और ई सन है किसका, ई का। ए और ई सन है सॉरी एफ का। और आगे है डी इज द मदर ऑफ 2, डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है, उसमें से एक बॉय है और एक गर्ल है। अब आगे है बी इज ए सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का बेटा है, बी इज ए सन ऑफ ए। आगे क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए से क्या संबंध है। इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा। आगे क्वेश्चन बनाएंगे, कल क्लास लेंगे तो कल आप लोग को ये बता देंगे। और आज हम लोग पजल फॉर्म कंप्लीट कर दिए हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कोडेड रिलेशन, और फिर कोडेड रिलेशन और एक था एक और क्या था, कोडेड रिलेशन और एक था, देखिए होता रहे पॉइंटिंग फॉर्म, एक कोडेड रिलेशन और पॉइंटिंग फॉर्म, ये 2 बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में पूरा फैला दें। ठीक है, और सभी लोग आरआरबी का फॉर्म भर दें। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का जो फॉर्म निकला हुआ है बैंक का, उसको फिलअप कर दें। जितना भी इसका रीजनिंग का टॉपिक होगा वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और थैंक यू।